यूक्रेन के साथ अमेरिका सहित नाटो देशों का समर्थन है, तो रूस की तरफ ईरान, सीरिया, बेलारूस और उत्तर कोरिया जैसे देश हैं। पश्चिमी देशों के समर्थन से यूक्रेन जहां रूस जैसी महाशक्ति से मुकाबला करने में सक्षम रहा, तो दूसरी तरफ रूस पश्चिमी देशों की मदद की वजह से लगातार चिढ़ता रहा है। रूस इस बात पर बल देता है कि पश्चिमी देश अपने फायदे के लिए इस युद्ध को भड़का रहे हैं। रूस अब पश्चिमी देशों के अपने विरोध के वजह को और विस्तार और धार देता जा रहा है। यह विरोध अब केवल यूक्रेन को केंद्र में रखकर नहीं, बल्कि दुनिया के अन्य देशों के हित को केंद्र में रखकर कर रहा है। रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने खुले तौर पर कहा कि पश्चिम दुनिया भर में अराजकता फैला रहा है, दूसरों की कीमत पर अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए संघर्षों को बढ़ावा दे रहा है। पश्चिम अपने घटते प्रभुत्व को समझ रहा है, कोई भी उसकी भू राजनीतिक चालों से सुरक्षित नहीं है। ये समझ दुनिया भर में बढ़ रही है। देर सवेर पश्चिमी देशों को बहुध्रुवीय दुनिया की वास्तविकताओं को स्वीकार करना होगा और तभी सभी मुद्दों का समाधान हितों के संतुलन के आधार पर किया जाएगा। लावरोव के शब्द तब आए जब रूस, चीन और भारत सहित कई देश तेजी से एक ऐसे मॉडल की आवश्यकता के बारे में बोल रहे हैं जो वैश्विक राजनीति को अधिक निष्पक्ष और न्यायसंगत तरीके से नया आकार देगा। वैसे लावरोव यही नहीं रुके। अपने चिर परिचित अंदाज में रूस यूक्रेन युद्ध के लिए एक बार फिर पश्चिमी देशों को दोषी ठहराते हुए कहा कि नेटो के विस्तार और यूक्रेन को रूस विरोधी गढ़ में बदलकर पश्चिमी देश रूस यूक्रेन युद्ध को भड़का रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने इजरायल और फिलिस्तीन के बीच तनाव के लिए भी पश्चिमी देशों को निशाने पर लिया। इजरायल फिलिस्तीन के बरक्स रूस के पक्ष को समझे तो रूस गाजा में तत्काल युद्ध विराम की मांग करने वाले देशों में से एक रहा है। इस तरह से यूक्रेन का इस्तेमाल करना हो या गाजा में हो रहा नरसंहार हो या दुनिया के अन्य देशों की ओर बढ़ता हुआ खतरा हो, इन सब के लिए रूस पश्चिमी देशों को वजह बताकर